हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता कपूर ब्लॉग्स। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं दोपहर की सब्ज़ी रेडी कर रही हूँ लंच के लिए, और वो है कमल ककड़ी के कोफ्ते। मैं अभी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि सुधांशु जी बहुत लेट आए हैं और मैं अपना काम शुरू कर चुकी हुई थी। तो अब जितनी भी प्रोसेस है, और अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं ज़रूर आपके साथ दोबारा बना करके भी शेयर कर दूंगी। कमल ककड़ी के कोफ्ते, जिसे हम क्या बोलते हैं दीदी? कमल ककड़ी को हिंदी में तो हिंदी में बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं? मैंने तो कमल ककड़ी से भे, पंजाबियों में बोलते हैं भे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बिल्कुल, मतलब आप देख सकते हो, आप दिखा सकते हो, ये बिल्कुल आपको बताऊँ नॉनवेज की तरह ही इसकी ग्रेवी वगैरह रेडी होती है। और सुधांशु सुन, अभी अब तू बस नहीं। कर, हो गया ना तेरा वेलकम। ये आप देख लो, जैसे कि आप देख ही रहे हो कोफ्ते तल रहे हैं। तो मैंने रेसिपी ज़रूर, आप पूछना चाहोगे तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। ऐसे ही कीमे के भी बनते हैं, मटन कीमा या चिकन का करके भी ना कोफ्ते ऐसे ही बनते हैं। मेरे को तू कह रहा है आप कोई खाने का रेस्टोरेंट वगैरह खोल लो, कर लो। मैं भी रात को देख रही थी यूट्यूब पे ना, यूट्यूब पे तो बहुत सारे ब्लॉगर्स आए हुए हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स। तो मैं ये देख रही थी, तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा यार ये वड़ा पाव गर्ल का जो है कॉन्सेप्ट, मेरे कज़न ने मुझे बताया था, बट मुझे उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी उसके बारे में। तो अब देख करके मुझे लगा तो है। तू कोई आइडिया दे मेरे को, किस तरीके से आगे आप अपनी पीपल रीच इंक्रीज करो, किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करो, क्या करूँ मुझे तू ही समझाना। भाई मैं तो बहुत सिंपल बंदी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है इतना, तू बता। हमें एक्सप्लोर करने चलेंगे ना कुछ दिन के बाद। अगर अभी एक्सप्लोर करने गए ना बेटा, तो ये बात अगला ब्लॉग यही आएगा कि मैं गर्मी से, राम राम सत्य में गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकती। क्या हो गया आज? क्या हुआ मिलेनियर? क्या हुआ बेटा? ये जितनी देर एसी चल रहा है या इसको ठंडा पानी वगैरह मिल रहा है ना, उतनी देर तो ये खुश है। अदरवाइज ये गर्मी से इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, पूछ मत। क्या हुआ बच्चे? क्या हुआ? क्या हुआ? चल मिलेंगे, चले विष्णु दीदी के स्कूल खुलने वाले हैं, उसके पास रह करके आते हैं। वो बुला रही है आपको भी, मेरे को भी। चलेगा बेटू? हैं? पता ही है विष्णु को बिल्कुल भी नहीं गुस्सा करता, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता, कभी भी। अभी नहीं, विष्णु जब छोटी सी आई थी तब भी कभी विष्णु के ऊपर कभी भी नहीं इसने किया, कभी भी नहीं किया। पिंकी दीदी आपको भी नहीं कभी इससे कुछ कहा ना? कभी भी नहीं कहा ना आपको? वो सिलेंडर देने वेने वाले आते हैं ना, उनपे बहुत बुरी तरह घुराता है, धोबी पे भी बहुत घुराता है। हाँ ये स्मेल कर लेते हैं, हाँ। ये प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, ये बहुत बहुत प्यारा बच्चा है। चलो जाओ, आप बैठो पिंकी आंटी के पास, जाओ जाओ।
जा जा, पिंकी आंटी चीजी दे रही है, जा जा मेरा बेटा, जाओ। चल चलेंगे विष्णु दीदी के पास चलेंगे, जाओ जा जा। भाई आजा। नहीं आएगा, ये बड़ा ड्रामेबाज है। इसको बस यही होता है। कैसे भाई ब्लॉग में आना चाहता है? अपने ऑडियंस से कुछ बोलना चाहोगे? ये इसकी ऑडियंस, इसकी तो बिग ऑडियंस इसका पापा है। आप बोलना चाहोगे कुछ इनके बारे में? पिंकी दीदी, प्यार तो कि नहीं है? पिंकी दीदी तो बहुत प्यार करती है इसको। पिंकी दीदी बहुत प्यार करती है। खैर अभी तक तो टचवुड जो भी आता है घर पे प्यार तो बहुत करता है, बस जो इसे प्यार करता है ना ये भी ओवर ही होकर चिपक ही जाता है। चिपकू टाइप का है थोड़ा। चल ना, चिपकू टाइप का है। चिपकू टाइप का नहीं है, जो प्यार देता है उसके पास तो जाता ही जाता है, हर कोई जाता है, चाहे वो इंसान हो तो चाहे वो बाबू हो मेरा। हाँ बच्चे हाँ, चल बस कर, बस बस चला बढ़ जा। मेरे को ये मुझे पकड़ा देता है तू माइक, मेरे को पकड़ा देता है। मेरी आवाज़ ऑलरेडी ना छोटे होते मतलब हमारी ब्लॉग्स बनी होती थी, मतलब जॉइंट फैमिली ऐसी थी हमारे, आमने सामने हम सारे रहते थे, मेरे कजन्स वगैरह सारे हम लोग, ताई चाचे वगैरह सब। तो मेरे पापा को जब मेरे चाचा वगैरह को कभी आवाज़ देनी होती थी ना, कुछ होती थी, तो ये नहीं कहते थे कि जाओ बुला कर लाओ, तो मेरे पापा एक ही आवाज़ देते थे, मेरे को बोलते थे शाले शाले, मेरा मतलब वहाँ पे पेक के, हाँ वहाँ नाम शालू है मेरा। तो कहते हाँ जी पापा, तो कहते थे एक मतलब मेरे चाचा का नाम लेकर कि आवाज़ मार। मैं आप मानो ऐसे ही कमरे में बैठे हुए पूरी जोर से आवाज़ देती थी, कोई चाचा का नाम लेके, चाचा आपको पापा बुला रहे हैं। चाचा कहते थे आया पंजाबी में। तो और अभी मेरे को माइक पकड़ाते, तू मुझे ये बता कितनी रेंज चाहिए तुझे मेरे वॉइस की। ये मुझे देता ना, मुझे फील होता है कि मुझे सच में फील होता है, ओ माय गॉड पता नहीं कितना हैवी काम वगैरह। मन्नू कल मुझे गालियाँ दे रहे, कहते हैं तू उस दिन इतने सारे वो खरीद कर लाई है, वो पैन कर। मैं कहा मन्नू हिम्मत ही नहीं रहती सवेरे, तबीयत तो वैसे चलो खराब होगी, मैं बोलूँ चेंज वेंज करने की हिम्मत ही नहीं रहती है। अब हमने अपने वोल्ट से ज़्यादा का स्टेबलाइजर लगवा। आज कोई अपने बचपन की बात सुनाइए, हंसी वाली कोई हो जो एकदम यादगार हो, ऐसी कोई बात सुनाइए। हाँ जी। पता है ये बात मेरे को रीमा भी जी ने भी उस दिन बोला, मैं अपने बचपन की बात सुनाती हूँ, इसी बहाने मेरी कज़न का आएगा। मेरे मतलब वो मेरी कज़न मतलब कज़न है, एज ग्रुप हम लोगों की ऑलमोस्ट सेम है, बट वैसे वो मुझसे बड़ी ही हैं 3-4 साल, तो मैं उनका नाम नहीं ले रही। मैं चाहती हूँ कि उनका जो रिएक्शन आएगा तब मैं नाम लूँ। और बचपन का एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं मतलब ना छोटे होते थे मेरी शरारत क्या थी, ये जैसे लोग खेलते कूदते हैं ना, मैं ऐसे मतलब इतना स्पोर्टी नहीं थी मैं, वैसे पूरा पंगेबाज पूरी थी मैं, ऐसे नहीं खेलती थी या करती थी। एक बार साइकिल से गिरी, उसके बाद दोबारा कभी साइकिल पे बैठी ही नहीं मैं, कभी भी नहीं। तो मेरी एक कज़न है, तो मेरे मतलब पापा के मामा जी की बेटी, रिश्ते में वो मेरी बुआ लगी, बट वैसे वो क्या कहते हैं हमारी सेम एज ग्रुप की हैं। तो हम सामने आमने ब्लॉक होती थी, जैसे यहाँ पे तो गलियाँ हैं ना, तो हमारे इधर सामने ई ब्लॉक जी ब्लॉक ऐसे करके होती थी। तो हम लोग खेलते होते थे, हम टचवुड मतलब हम काफ़ी बड़ी फैमिली थी मेरी दादी की भी, और दादी के मतलब जो भाई वगैरह जो थे वो भी सामने आमने ही रहते थे पास में ही। तो क्या कहते हैं अब हम सब बच्चों को खर्ची मिलती थी हमारे दादाजी से ना। उस टाइम पे आप सोचो, आज से 30 साल पहले भी आप लगा लो, हम लोगों को 10-10 रुपये एवरी मॉर्निंग स्कूल जाते हुए हमारे जो दादाजी हमारे भाऊजी हमें 10-10 रुपये देते थे। और मैं थोड़ी अपने तीनों भाई बहनों में थोड़ी कह लो ज़्यादा वो थी स्मार्ट माइंड की, कि मैं क्या करती थी, जैसे पापा से ऊपर से कॉपी पेन रजिस्टर के बहाने 10-20 लेती हुई आई, नीचे दादा दादी की मैं बहुत लाडली थी और अपनी नानी माँ की भी बहुत लाडली मैं। तो क्या कहते हैं दादा दादी से मैं नीचे आई, तो हमारे मतलब एक रूल था, चाहे हम लोग सब अलग अलग रहते थे, बट हमारी दादी माँ को हम सब बच्चों की वेट होती थी कि किसने चाय पीनी है, किसने कोल्ड ड्रिंक पीनी है या किसने दूध पीना है। तो सवेरे हम अपने दादा दादी से मिलकर ही जाते थे। तो क्या कहते हैं हमारे हम मतलब पापा से ऊपर 10-20 मैंने करे, और क्या कहते हैं नीचे आई दादा दादी से 10-10 रुपये करे। मेरे मतलब रोज के 30-40 रुपये उस टाइम पे मैं बना लेती होती थी।
तो एक दिन मतलब एक दिन क्या मतलब हम जैसे स्कूल से आते थे ना सारे 3 साढ़े 3 बजे तक, हम 4 बजे तक सब चेंज वेंज करके रिफ्रेश होके लंच वंच लेके ना, तो मेरे पापा की कज़न जो मैंने बताया ना मेरी कज़न है, उसके यहाँ पे उसके बेड़े में हम लोग सारे इकट्ठे हो जाते थे। अब मेरी भी मतलब मेरे अपने ताया चाचा जी वगैरह के बेटियाँ हम सारी सेम एज की हैं, तो हम सब क्या अपने अपने 5-10 करते करते होते थे। तो हमारी एक जो कज़न थी वो हमें कहती थी उसके घर में ना ढोल की छैने जो कीर्तन का सामान नहीं होता वो सब होता था। तो वो क्या करती थी जिस दिन उसका समोसे खाने का मन है, छेना मुर्गी खाने का मन है, जो भी उसका खाने का मन होता था ना, हम सब भाई बहनों से मतलब हम सब जो कजन थे मेरे मतलब हम सबसे किसी से 5 डलवा, किसी से 10 डलवा, किसी से 15 डलवा, और 1-2 गली के जो भी वहाँ के नेबरहुड के बच्चे होते थे, तो उस टाइम पे आपको होता 20-30-40 रुपए में बहुत कुछ आ जाता था। तो कहती थी अब हम कीर्तन कीर्तन खेलेंगे। उसके घर की फ्री की ढोल की हो जाती थी और हम सबके पैसे हो जाते थे। और उसका जिस दिन जो मन खाने का था, आज वो कीर्तन में भोग लगा रही है पेस्ट्री का, आज वो भोग लगा रही है बूंदी के लड्डू का। वो ऐसी ऐसी हरकतें करती थी जो हमें शाम जाते हुए हमारी बत्ती जगती थी, यार आज ये फिर ये खा गई, आज फिर ये खा गई। जब हफ्ते 10 दिन बाद रोटेशन करते हुए उसकी बारी आती थी ना, उसकी बारी आती थी, तो उस दिन हम लोग कहते थे आज हम तुझे प्रसाद बताएंगे। वो इतनी तेज, वो मेरा ब्लॉग देखेगी, वो उस दिन बहाना ही सिर दर्द का मार के गायब हो जाती थी, इतनी तेज। और याद हो दरवाजे हमारे मुंह पे मारती थी। भाई इतना मतलब हमारा बचपन ऐसी शरारतों वाला रहा है। और बहुत सारे बचपन के किस्से हैं हमारे, बहुत सारे किस्से हैं जो मुझे लगता भी नहीं शायद मैं सुना पाऊँ। हंसी मजाक वाले हैं, भाई बहनों के सुबह पार्क में जाते थे कुछ थे, तो आज का एक छोटा सा किस्सा सुनाया। होप मेरी बहन मेरी बुआ जी जो देखेंगी वो मुझे बताएंगी कि उनको कैसा, वो ज़रूर समझ जाएंगी कि ये मेरे पे ही उसने किया है। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को आज एंड करती हूँ यहीं पर ही। बड़ी प्यारी प्यारी मेमोरीज मुझे खुद को रिमेंबर हो गई हैं। तो चलिए मिलते हैं कल अपनी कुछ अच्छी मेमोरीज के साथ, या कुछ नया करने का सोचते हैं। बाय बाय, कल मिलते हैं। जय गुरु।